चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज एक चैप्टर कराएंगे आपको जो यूपीएसआई में आया था। पिछली बार जो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम चला था वो आपका 9 दिन चला था, और 9 दिन में लगभग इस चैप्टर से जो है 28 क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आ चुके हैं। 2017 के अंतर्गत जो है 28 क्वेश्चन, और एक दिन में 3 शिफ्ट चलती थी। और 3 शिफ्ट का भी अगर हम लगाए 9 दिन चला था एग्जाम, तो 9 × 27 + 1 क्वेश्चन आपके 28 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और भी कई सारी वैकेंसी में जो है यहाँ से सवाल आते हैं, और बच्चे जो है ऐसे कर नहीं पाते, केवल अंदाजा तुक्का मारते हैं। तो आज चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है आपकी प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता क्या होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता से। सबसे पहले आपके क्वेश्चन आएंगे प्रायिकता से सिक्के से रिलेटेड। अभी करा देंगे आपको, केवल कलम और पेंसिल उठाना है, जैसे हम कराते जाएंगे। उसके अपने नोट्स बना लियो, फिर जो क्वेश्चन देंगे आप एकदम तुरंत कर दोगे उसको। फिर आपके पासे से रिलेटेड, जिसको डाई बोलते हैं, कोइन से रिलेटेड, रंग से रिलेटेड, और जो ताश से रिलेटेड। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इस बार, यहां से या फिर यहां से ये, और इससे भी लगाते हैं कई क्वेश्चन, वो भी हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, सूत्र क्या लगता है, आप वो भी देख लीजिए। तो उसमें जो है कम्स ऑफ आउटकम्स, जो आपके मान हो वो आपको ऊपर रखना है, और जो टोटल मान हो, टोटल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स होगा वो आपको जो है नीचे रखना है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं ले लेता हूँ। पहले सिक्के से रिलेटेड चला गए, जो आपके क्वेश्चन हो गए नंबर 1 सिक्के से रिलेटेड हो गए। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा? एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये समझ लीजिए आप, एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। एक बार के ले लो पहले आप। जब एक सिक्का एक बार उछाला जा रहा है तो पहले उसके टोटल आउटकम्स देखिए आप। जब सिक्का एक बार उछाला जाएगा उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इससे अलग तो कुछ आउटकम्स आ नहीं सकते। सिक्के पर 2 ही होता है, ऊपर हेड और नीचे टेल, या तो हेड या फिर टेल। उसने यही की आपसे प्रायिकता पूछी है, उसने पूछी आपसे हेड की, हेड कितनी बार आया है, इस पे हेड आया है केवल एक बार, तो आप लिख दोगे हेड की प्रायिकता 1/, कितने में से आया है? एक आपका हेड होगा, एक आपका टेल होगा, दोनों कितने हो गए? 2, तो 2 में से। ये आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीके से कराएंगे। इतने क्वेश्चन कराएंगे कि यदि यूपीएसआई का में आपका क्वेश्चन आता है आप तुरंत कर पाओगे। ये छोटे छोटे चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। मैं आपको बताया था, आप गिन लेना 2017 के पेपर में, 2017 के पेपर में 28 क्वेश्चन यूपीएसआई में प्रायिकता से रिलेटेड आए हैं आपके। फिर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं सिक्कों पर, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए जी, जब 2 सिक्के उछलेंगे तो आउटकम्स कितने होंगे आप वे देख लीजिए। पहले 2 सिक्के उछाड़े, मान लीजिए दोनों पर हेड आ सकता है। मैंने एक साथ ऐसे उछाड़े, शुरू में दोनों पर हेड आगा, या ये मान के चलिए आपकी दोनों पर टेल भी आ सकता है। फिर आप मान के चलिए पहले पे हेड आया और दूसरे पर टेल, इसी प्रकार से दूसरे पे टेल और पहले पे, यानी कि पहले पे हेड और दूसरे पे टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं? यहाँ से टोटल आउटकम्स बनते हैं आपके 4। और उसने कहा है केवल और हेड आने की प्रायिकता बतानी है। देखिए, यदि केवल और केवल हेड कहता तो केवल और केवल हेड है एक बार, कितने में से? 4 में से, तो 1/4।
लेकिन उसने कहा है हेड आने की प्रायिकता बतानी है आपको। हेड आपका कहाँ पर है, हेड आपका यहाँ भी है, हेड यहाँ पर भी है और हेड यहाँ पर भी है। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4। नोट करते रहिए, अपने क्वेश्चन उतारते रहिए और सर्च करते रहिए। चैप्टर कराएंगे पूरा, ये नहीं है कि 10-20 क्वेश्चन आपके हमने शुरू से करवा दिए जो है फिर आपसे बोल दिया कि जो है अपना बाकी देख लेना, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, यदि मान के चलिए आपका एक सिक्का आता है, आपका एक सिक्के के आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स, एक सिक्के के टोटल आउटकम्स होते हैं 2, एक हेड का और एक टेल का। मान लीजिए 2 सिक्के आते हैं, 2 सिक्के, जब एक सिक्के के 2 होते हैं तो आप इसकी पावर कर दीजिए, 2 के कितने हो गए, 2 सिक्कों के हो गए आपके 4, 2 दूनी 4, दोनों बार हेड या दोनों बार टेल या टेल हेड या हेड टेल। मान लीजिए आपके 3 सिक्के आ गए, वो कुछ भी दे सकते हैं, 3 भी तो दे सकते हैं ना सिक्के, कौन सा आपसे पूछ के एग्जाम में पेपर बनाएगा, तो 3 भी दे सकता है। 3 सिक्कों का कैसे हो जाएगा, 3 सिक्के के जो टोटल आउटकम्स हो गए 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। वे किस प्रकार से हो गए, या तो तीनों पर हेड आ जाए या तीनों पर टेल या हेड हेड टेल, इस प्रकार से आप जो है 8 बना लेना। जो सा आपसे पूछता है वो आपका कम्स ऑफ आउटकम्स ऊपर और टोटल जितने आपके बनेंगे वे नीचे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप वो ले लीजिए। वीडियो को बीच में जो है आप रोक रोक के जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उनको लिखते जाइए, करते जाइए। एक राजा जिसके 2 बच्चे, एक राजा जिसके 2 बच्चे, दोनों बच्चों में बड़ी लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। आपसे पूछ ले कि एक राजा है और उसके 2 बच्चे हैं और दोनों में बड़ी लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ऐसा भी तो हो सकता है, टोटल आउटकम्स बनाइए पहले आप। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों लड़कियां हो, बस राजा के यहाँ जिस बच्ची ने जन्म लिया पहले भी लड़की हुई और दोबारा भी लड़की हुई। फिर ऐसा हो सकता है कि पहले दोनों लड़के हुए हो, या ऐसा हो सकता है पहली लड़की दूसरा लड़का हो, या पहला लड़का दूसरी लड़की हो। यहाँ से क्वेश्चन पूछिए, बड़ी लड़की होने की प्रायिकता, जिसका जन्म पहले होगा वो बड़ी होगी और जिसका जन्म बाद में होगा वो छोटी होगी। तो बड़ी लड़की होने की प्रायिकता एक तो आपकी यहाँ पर, एक आपकी यहाँ पर, तो 2/4 आप इसको काट लोगे। यदि बड़ा लड़का होने की प्रायिकता, तो बड़ा लड़का भी एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जिसका जन्म पहले हो आपका बड़ा, तो 2/4 1/2। आपसे पूछ ले कम से कम एक लड़की होने की प्रायिकता, कम से कम एक लड़की, तो कम से कम एक लड़की कहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो 3/4। फिर इसी प्रकार से जो आपके क्वेश्चन आएंगे सिक्के का आपका कंप्लीट हुआ। सिक्के से इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके पास आपके पास जो है पासे से लेते हैं, डाई से रिलेटेड। डाई देखिए, डाई जो है ये होती है, मान के चलिए एक जो आप घर में लूडो खेलते हो जो उसका गिट्टा होता है उसको डाई बोलते हैं, पासा बोलते हैं उसको। उस पर जो है 6 अंक ऊपर की तरफ अंकित होते हैं, आपका 1 जो कुल अंक होते हैं उस पर कुल संख्या 2 3 4 5 6, ये केवल एक डाई पर है। अगर 2 डाई का आएगा तो क्वेश्चन ऐसे ही चेंज कर देंगे। एक डाई पर कुल अंक कितने आएंगे, इतने, टोटल आउटकम भी 6 हो गए। क्वेश्चन किस प्रकार के देगा, क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार के देगा। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से एक पासा उछाला जाता है, उस पर ऊपर एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें कि उस पर सम संख्या कैसे आएगी। तो आप सबसे पहले सम संख्या जान लीजिए। सम संख्या होती क्या, सम संख्या वे होती है जो 2 से विभाजित हो। तो इस पर सम संख्या कितनी है आपकी, 2 4 और 6, और टोटल आउटकम्स
जो उसने पूछा है 1 2 3। तो प्रायिकता क्या होगी, सम अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/, टोटल कितने हैं 6, तो यहाँ से हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा आपको कि वह संख्या बताइए जो 3 से बड़ी हो और जो है 5 से छोटी हो। क्वेश्चन दे देगा, एक पासा उछाला जाता है, वह संख्या ज्ञात करे जो 3 से बड़ी हो, जो संख्या 3 से बड़ी वह 5 से छोटी हो। वह संख्या ज्ञात करिए जो 3 से तो बड़ी हो 5 से छोटी, उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो 3 से बड़ी और 5 से छोटी केवल एक ही संख्या होती है 4, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, एक बार आती है तो 1/6। ये आपका आंसर है। मान के चलिए उसने आपको जो है पासे 2 दे दिए। एक पासे पर आउटकम्स कितने होते हैं, 2 पासे। टोटल आउटकम्स हो गए आपके पहले के 6 और दूसरे के 36। आपसे उसने पूछ लिया 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उनका योग 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। आपको बताना है 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उनका 5 योग चाहिए आपको। 5 योग कैसे आएगा, मान लीजिए आपका पहले पर 2 दूसरे पे 3, जब तो 5 बनेगा। 2 और 3 5, या पहले पे 3 दूसरे पे 2, या फिर पहले पे 4 फिर 1, या 1 4। इससे अलग बता दीजिए आप 5 बनता है क्या। 5 नहीं बनता, क्योंकि 5 यदि आप कहोगे पहले पर 5 और दूसरे पे क्या 0 थोड़ा आएगा, पासे पर 0 नहीं आता। तो आपको क्या करना है, टोटल आउटकम्स, तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी 1 2 3 और 4, कितने में से 36 में से। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 36, 1/9। और एक बात हो, प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होती है। कभी कभी देगा आपको कि निम्न में से प्रायिकता का क्या मान है, तो प्रायिकता हमेशा जो है 1 से छोटी होती है। और प्रायिकता हाँ का और ना का मान के चलिए प्रायिकता हाँ और प्रायिकता ना का मान, इनका योग जो है 1 होता है। मान के चलिए उसने एक प्रायिकता दिया आपको जिसका मान 2 था, तो नहीं होने की बतानी है, इधर जाके आपकी घट जाएगी। ये भी वैसे बटे में आएगी कि एक प्रायिकता जिसका मान 1/3 है, उसकी नहीं होने की आपको बतानी है, तो इधर जाकर आप घटा दीजिए, 1 में से जो है वो घट जाएगी। फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, 2 वीडियो में आपकी प्रायिकता खत्म होगी, एक आज लेंगे एक कल लेंगे। कल जो है वो क्रमशः संचय से द्विपद प्रमेय से रिलेटेड रहेगी। आज थोड़ा सा नॉर्मल है, जानकारी है, तो आज आपको दे रहे हैं आप। तो जो है फिर आपके जो क्वेश्चन है रंग से रिलेटेड, रंग यानी कि कलर से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक थैले में एक क्वेश्चन कराएंगे, 4 लाल व 2 पीली गेंदे हैं, उनमें से एक बॉल के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन है आपका कि एक थैले में 4 लाल है और 2 पीली है, उनमें से एक बॉल ऐसे निकाल ली और आपको बताना है कि वो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है। तो लाल गेंद कितनी है, यहाँ से 4, कितने में से 4 + 2, तो कितना हो जाएगा आपका 6, 2 दूनी 4, 2 ते 4। तो प्रायिकता कितनी आएगी, प्रायिकता आएगी आपकी 2/3। इसी प्रकार से यहाँ पर वो आपको 3 बॉल भी दे सकता है। एक क्वेश्चन 3 बॉल का लेते हैं, इसको रोक दीजिए, फिर क्वेश्चन नोट करिए, करके देखिए, क्योंकि अगर मैं रोक के खड़ा हूँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगर समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट्स में लिखिएगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर देखिएगा, चैनल नया है, अभी वीडियो बना के अपलोड करनी पड़ती है। आपसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गांव का चैनल है, नीचे से ऊपर जाने में भी समय लगता है, थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा पढ़ाने में समस्या आएगी। तो जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, वो घंटी बजाए और इसको जरूर करें। जितने सब्सक्राइबर हो गए हमारे उतने और लालसा बढ़ेगी कि हम और बेस्ट दें आपको।
फिर क्वेश्चन मान लीजिए, एक थैले में 4 नारंगी पेन व 4 नारंगी, 2 हरी व 3 लाल पेन है। तो 2 हरी पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो आपसे पूछ ले उसने 2 हरी पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करें। हरी पेन कितनी है? हरी पेन है 2। कितने में से? 4 नारंगी, 2 हरी प्लस 3 लाल। 4 2 6 3 9। यही आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल आसान लैंग्वेज में पढ़ाया गया आपको। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप जो है पूछ सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पर बात चलती है। सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन आए हुए यहाँ से आए हैं, ताश से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। वो आपसे कहेगा, पहले थोड़ी सी नॉलेज जानकारी ले लेते हैं। ताश खेलने जरूरी है कि सभी पे आए।